तो भाई स्पाइस मनी ऐप की अगर आप आईडी लेने का सोच विचार बना रहे हो कि स्पाइस मनी की हम आईडी लेंगे, उससे पैसा कमाएंगे, एईपीएस की सुविधा देंगे, यानी कि आधार कार्ड से अंगूठा लगा करके पैसा निकालेंगे, मोबाइल रिचार्ज करेंगे, तो उसमें हम पैसा कमा सकते हैं या नहीं, इस चीज की असलियत मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और असलियत आपको पता भी चलेगी क्योंकि मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे कोई अंदरूनी बात नहीं बताऊंगा, लाइव करके दिखाऊंगा कि कितनी कमाई हुई है। क्योंकि मैं पिछले 1 से 1.5 साल से उसे स्पाइस मनी ऐप को इस्तेमाल कर रहा हूं और उससे मुझे इस बीते हुए महीने में कितना मैंने कमाया है वो चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो अभी मैं अपने फ़ोन में स्पाइस मनी एप्लीकेशन ओपन करके दिखाने वाला हूं और अभी मैं आपको पूरा पता चल जाएगा कि भाई स्पाइस मनी ऐप को इस्तेमाल करने पर हमें कितना रुपए का फ़ायदा होता है हर महीने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी एप्लीकेशन को ओपन करता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो ये है स्पाइस मनी, तो इसी को मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस ये शुरुआत में दिखाता है जब भी आप ऐप ओपन करोगे। तो ऐप ओपन करने के बाद अब ऊपर से देखो, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 765 रुपये। ठीक है, ये अभी मेरे बैलेंस में पे यहाँ मतलब कह सकते हैं मेरे वॉलेट में पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप अगर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर में देखोगे टॉप सर्विसेज लिखी हुई हैं। यहाँ पे मोबाइल प्रीपेड, एईपीएस मिनी, यहाँ पे नगद जमा। ठीक है, यहाँ से आप मतलब कैश विड्रॉल कर सकते हो। ये सब हिंदी में लिखा हुआ है, अभी इंग्लिश में था तो यहाँ पे गलती से मेरे से हिंदी में हो गया है। ठीक है, वहाँ वैसे आप यहाँ पे सारा चीज़ देख सकते हो। अब यहाँ पे है कि BHIM, आधार पे, ट्रैवल यूनियन, ये सारे एक्स्ट्रा फीचर इसमें मिले हुए हैं हमें। यहाँ पे हम बिजली का बिल भी जमा कर सकते हैं, सिलेंडर भी बुक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन मेरे को आपको यहाँ पे दिखाना है कि भैया 1 महीने में स्पाइस मनी को ऐप इस्तेमाल करते हुए हम कितना कमाए हैं पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे आप नीचे, सबसे नीचे अगर आप ये वाले और कॉर्नर पे देखोगे तो यहाँ पे भाई होम, हिस्ट्री, सेटलमेंट और आय और मोर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आय वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। आय का मतलब होता है भाई, देखो ऊपर अर्निंग लिखा है। अब यहाँ पे देखो आप ऑल लिख के आ रहा है। ठीक है, पहले मैं इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। अब देखो आप यहाँ पे अगर मैं ऑल पे क्लिक कर दिया हूँ तो स्पाइस मनी में ज़्यादातर आदमी जो है, जैसे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो स्पाइस मनी में ज़्यादातर 2 काम होते हैं, या तो आप पैसा निकालोगे या तो पैसा जमा करोगे या तो मोबाइल का रिचार्ज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल में दिखा रहा है। ठीक है, 0। अभी मैं ज़्यादातर अपने दुकान पे, मतलब मेरे दुकान पे कस्टमर कम आते हैं पैसा निकलवाने के लिए, रिचार्ज करवाने के लिए ज़्यादा आते हैं, जिस वजह से मैं आपको रिचार्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दिखाता हूँ। अब रिचार्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर आप देखोगे तो मैं इसको मंथली पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि रिचार्ज, और यहाँ पे मंथली, वीकली भी ये दिखाता है लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए मंथली पे क्लिक कर दिया हूँ। तो रिचार्ज में अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर से देखो, पिछले महीने से अधिक 3 अक्टूबर को, यानी कि एक ट्रांजैक्शन बढ़ी है। तो भाई अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, अरे यार ये गलत हो गया, मैं यहाँ पे मंथली पे क्लिक कर देता हूँ। अब मंथली पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो भाई बिज़नेस लिखा हुआ है 38 रुपये, यानी कि 30 और 8, और आय यानी कि अर्निंग जो है वो 0.13 पैसे हैं, यानी कि अर्निंग बिल्कुल ज़ीरो हुई है। और मैं आपको यहाँ पे साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि रिचार्ज करने पर उतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अभी देखो नवंबर का महीना शुरू हुआ है, अक्टूबर का महीना जो बीता हुआ है उसमें मैंने 4,935 रुपये का रिचार्ज किया है। उसके बाद सितंबर के महीने में 5,314 रुपये का मैंने रिचार्ज किया है। ये एक साथ अमाउंट का रिचार्ज नहीं किया है, जैसे कोई 250 का करवाता है, कोई 300 का करवाता है। एयरटेल, जियो, जितने भी सिम है उतने सिमों में रिचार्ज करता हूँ, तब जाकर के मेरा टोटल जो रिचार्ज है 1 महीने का वो 4 से 5,000 तक जाता है। हाईएस्ट जो यहाँ पे गया है वो जुलाई के महीने में गया है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 5,694 रुपये है। ये यहाँ पे आप कॉमा का निशान भी लगा हुआ है, जैसे कि आप देखो जुलाई में टिक लगा है, ग्रीन टिक लगा है, क्योंकि जुलाई में सबसे ज़्यादा रिचार्ज मैंने किया था अपने मोबाइल में। लेकिन फिर भी मेरी जो अर्निंग है वो आप लोग भी जानते होंगे कि रिचार्ज करने पे ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है। सिर्फ मतलब एईपीएस की सुविधा अगर आप रखे हो तो आपकी ज़्यादा अर्निंग होती है, वो भी एक्स्ट्रा तरीके से। जब आप मतलब कस्टमर से 10 रुपये एक्स्ट्रा डिमांड करते हो तब वही आपकी इसमें इनकम है, वरना कोई इनकम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जो आप देखो भाई, जो रियलिटी थी वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी। अभी मैं आपको एईपीएस का भी सिस्टम दिखा देता हूँ। एईपीएस वाले ऑप्शन पे भी मैंने क्लिक किया, मंथली पे क्लिक कर देता हूँ और इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो बिज़नेस 0 है, आय तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि अभी तो अक्टूबर में आप देख सकते हो, अक्टूबर के महीने में
कुछ इसमें इनकम हुई ही नहीं है। अक्टूबर के महीने में ज़्यादातर मैंने 4,300 रुपये ही लोगों के खाते से विड्रॉल किए हैं, मतलब ज़्यादा कस्टमर नहीं निकाले हैं, सिर्फ 4,300 रुपये ही निकलवाए हैं। सितंबर के महीने में कुछ कस्टमर ज़्यादा आ गए थे, जिस वजह से 5,850 रुपये निकले हैं पूरे सितंबर के महीने में। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो जून के महीने में 11,200 रुपये मैंने जो है जून के महीने में निकाले थे लोगों के बैंक से, जिसमें भी मेरा जो बैलेंस है वो अभी तो ज़ीरो है, लेकिन यानी कि पिछले 2-3 महीने से मेरा जो बैलेंस है वो स्पाइस मनी में AEPS के माध्यम से बिल्कुल ज़ीरो हो रहा है। यानी कि साफ साफ कह सकते हैं कि कुछ कमाई नहीं हो रही है। अब जो था वो मैंने आपको यहाँ पे साफ साफ दिखा दिया है। हो सकता है आपको समझ में भी आया होगा कि स्पाइस मनी ऐप की आईडी लेने पर हम कितना कमा सकते हैं, उसकी असलियत आपको पता चल गई होगी। तो भाई अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, अगर आप वीडियो, तो आपको ये चीज तो क्लियर हो गया होगा कि भाई स्पाइस मनी में मैंने कितना कमाया। अब कितना कमाया है अगर आप देखे हो तो भैया कमेंट करके बता देना, ठीक है। वैसे देखा जाए, अगर जो आपको ये बता रहा है ना कि स्पाइस मनी की आईडी ले लो तो आप इतना कमाने लगोगे, देखो वो एक्स्ट्रा एक इनकम हो गई। जो ऐप हमें कमा करके देगा वो चीज तो मैंने आपको दिखा दी, ठीक है, क्योंकि ऐप का इस्तेमाल करने पे ऐप की वजह से हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, वो तो एक्स्ट्रा कस्टमर हमें दे रहा है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।